नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम सतीश जारकिहोली साहब के ऑफिस में हैं। आप देख सकते हैं सतीश जारकिहोली यहाँ पर प्रेस वालों से बात कर रहे हैं। मामला दरअसल ये है कि निपानी में एक तकरीब के दौरान उन्होंने बयान दिया था और उस बयान के दौरान हिंदू शब्द को लेकर उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू लफ्ज़ जो है वो एक पर्शियन लफ्ज़ है जिसके मानी बहुत गलत हैं और जिसके मानी अगर आप जान जाएंगे तो आपको शर्म महसूस होगी। इस बयान के बाद अब सतीश जारकिहोली को घेरने का काम किया जा रहा है। इस बयान को सियासी तौर पर देखा जा रहा है और चारों तरफ से सतीश जारकिहोली के इस बयान की सियासी तौर पर निंदा की जा रही है। उसकी मजम्मत करने का काम इस वक्त ज़ोरों पर है। एक तरफ जहां आरएसएस और बीजेपी इस बयान को लेकर सियासत कर रही है और इसकी निंदा कर रही है और इसकी मजम्मत करते हुए उनको रिज़ाइन करने की बात तक की जा रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर, कांग्रेस की भी एक आध बयानात ऐसे सामने आए हैं कि जिसमें इस बयान को गलत कहा गया और सतीश जारकिहोली को इस बात पर माफ़ी मांगने पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज सतीश जारकिहोली से हम मिलकर इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस बयान को लेकर क्या अभी तक कायम है और अगर उन्होंने ये बयान दिया भी तो क्यों दिया, इस वक्त हिंदू शब्द को लेकर ये बयान देने की आखिर ज़रूरत क्या थी। तो आइए सतीश जारकिहोली से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बात पर और इस वक्त इस हालात पर क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। एक तरह से आपने एक नए बहस को सवाल छेड़ा, एक नई बहस को सवाल छेड़ा हुआ है और इसके लिए जिगर गुर्दे की बात है सर आपने कहा। और यकीनन जैसा पर्शियन लफ्ज़ के बारे में आपको कांग्रेस पार्टी और फिर विपक्ष भी एक तरह से आपको निशाने पे लिया जा रहा है। तो ये आपका आप क्या वाकई माफ़ी मांगेंगे या फिर आप बहस करने के लिए जा रहे हैं? चर्चे की बात कही। हमारा पार्टी तो इसमें हमको टारगेट नहीं किया है, हमको अभी जानकारी देना बाकी है। तो नहीं है, वो तो है। अभी देखिए ये 3 दिन का पहले का स्टेटमेंट है सुरजेवाला साहब। आप जाके पूछेंगे सतीश साहब ने ऐसा हिंदू विरोधी कहा है तो क्या करेंगे? वो नेचुरली गलत है। अगर वो किया तो निंदा करता हूँ, मगर हमने कहीं इधर तो आप नीचे देखना पड़ेगा ना। हिंदू हमने विरोधी बात किया है, क्या किया है? अभी दिल्ली में उनको पूछा गया, आपका एक वर्किंग प्रेसिडेंट ने हिंदू के टारगेट किया है, गलत बोल दिया है। तो नेचुरली नहीं, हम कोई हो कांग्रेस का कोई सिपाही हो तो निंदा करता है, वो किया है। मगर अभी 3 दिन के बाद तो बहुत अभी हल हो गया है, इतना रश नहीं है। अभी लोगों समझने की कोशिश कर रहा है क्या हुआ है। पानी में जो है 2 शब्दों पे चर्चा हो रहा है। एक हिंदू, मैंने कहा हिंदू का शब्द आया है पर्शियन से आया है। ये किताब में है, बहुत किताब है, बहुत हिस्टोरियन है, इतिहासकार, उन्होंने लिखा है। और एक तरफ हिंदू मीनिंग बहुत गलत है, गंदा है, ये डिक्शनरी में है। मैंने कहा ये दोनों शब्द के बारे में चर्चा होना चाहिए। हिंदू शब्द कहाँ से आया और हिंदू मीनिंग के बारे में गलत डिक्शनरी में। आप अपने बयान पर कायम हैं? बेसलान पुस्तक मेरा नहीं है, नहीं मेरा खुद का बयान नहीं, वो बुक में है, बुक में और रेफर किया हूँ मैं। जी। चर्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। फिर पर्शियन से फिर हिंदुस्तान कैसे आ गया ये सब, मैंने बोला चर्चा करो। और उसमें गलत मीनिंग लिखा है, उसके बारे में चर्चा करो, ये मेरा कहने का मतलब है। सर एक तरह से आपने बिल्कुल एक दुखती रथ पर हाथ रखा है। तो कहीं आप जो है गौरलंकित जैसा पहले विचारवंत आए थे और जब भी उन्होंने इस तरह से बात की, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। क्या आपको इस बारे में डर नहीं लगा? है, हमको अंदाजा है वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, उसको अंदाज तो पहले से है। वो क्या कर सकता है, क्या क्या वो इतिहास में किसको क्या क्या किया है, सभी हमको जानकारी है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में हम अलर्ट है, उसके बारे में
तो निशाना बनाते रहते हैं, तो नया नहीं है। लेकिन दूसरा एक पहलू इस तरह से भी देखा जाए कि सर दक्षिण भारत में आप एक तरह से काशीराम को बहुजन समाज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोलकर जो एक नारा लगाया जाता है, तो बहुजनों को लेकर जो इस तरह से एक नया एक प्लेटफॉर्म खुलता नजर आ रहा है, ये इस तरह से एक फायदा भी तो है। हम तो बहुजन समाज के लिए पिछड़े वर्ग बोले हमारा लड़ाई काम है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग देख नहीं पाते हैं, तो अभी मौका मिल गया है, ख़त्म करेंगे। मगर इतिहास ने वो बहुत लोगों को ख़त्म किया है राजनीतिक में, मगर हमारे पास रास्ता बहुत रखा हूँ पहले से। अगर एक रास्ता फेल हो गया, हवाई जहाज को 4 इंजन रहता है, हाँ, एक बंद होता है तो बंद करके चला सकता है, दूसरा भी बंद कर सकते हैं, तो वो भी चला सकते हैं। अगर नियरेस्ट लैंड एयरपोर्ट को लैंड भी कर सकते हैं, वो जानकारी मुझे है। ऐसा नहीं है सतीश जारकिहोली के पास एमएलए रहने के बाद सब कुछ करेगा, वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। सर कांग्रेस पार्टी अगर आप पर कार्रवाई की बात करें, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो आपका अगला क्या रहेगा सर, मंसूबा क्या रहेगा, आपका प्लानिंग क्या रहेगा? ठीक है, कौन से आधार पे एक्शन लेंगे पार्टी और का मांग है, आपको अपॉलॉजी देना है, ठीक है, अपॉलॉजी देंगे। अब कौन से बेस पे हम देंगे, टीवी में चर्चा होने के बाद उसके आधार पे देंगे, या कोई ट्वीट किया उसके आधार पे माफी मांगे? प्रूव होना चाहिए ना, किधर तो ऑथेंटिकेट प्रूव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सर इतनी छोटी बात को लेकर आपको निशाना बनाने की वजह? देखिए, पहले तो हम तो एक सिस्टम से लड़ते हैं, तो वो सिस्टम बहुत पावरफुल है, ज़बरदस्त है, ये पूरा देश को चलाता है। और खास करके मैं भी पिछड़े वर्ग का हूँ, दूसरी उसका निशाना, तीसरी कांग्रेस का हूँ, ये तीनों उनका निशाना है। इसके लिए इसको थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है। सर मनुवादी शक्ति, अगर मैं सीधे बात कहूँ तो मनुवादी शक्ति आपको निशाना करना चाहते हैं, आप क्या तैयारियां? नहीं बोल दिया ना, ये मनुवादी का ही षड्यंत्र है। मैंने बोला ना, मैंने 20 साल पहले ही इसको रास्ता अलग करके रखा हूँ। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये करने के लिए हम तैयार हैं। सर अभी बीजेपी और आरएसएस जो भी है आपको निशाना बना रहे, निंदा कर रहे हैं और ये राजीनामे का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसमें आपके? मैंने निंदा करने की कोई हमको काम नहीं किया है, न माफ़ी मांगने के लिए हमने कुछ गलत कहा है। इसके लिए हमारा विनती है, डिमांड है सरकार के लिए, मुंबई सरकार के लिए, आप एक कमेटी बना दो, कमेटी में जांच का रिपोर्ट आने दो, तभी हम आगे का स्टेप रखेंगे। अभी कौन सा आधार पे हम इस्तीफा दे देंगे, कौन सा अपॉलॉजी करेंगे, चाहिए ना कुछ तो करने दीजिए सरकार को। आप अभी भी अपने बयान पर कायम है, मतलब आपने बहुत सोच समझ कर स्टेटमेंट दिया है? नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने कोट किया हूँ, उतना ही, खुद का स्टेटमेंट नहीं है वो, मैंने कोट किया। तो इस बात को अब तक सामने क्यों नहीं लाया गया था सर, आप ही पहले शख्स क्यों हो गए इसमें? ऐसे बहुत भाषण हो गया है, ऐसे इतना घटना तो हुआ है, मगर कोई टारगेट नहीं हुआ है। मैं शायद पहले हूँ, देख लेंगे, लड़ाई तो करना ही पड़ेगा देश में, जब पैदा हुआ है लड़ाई करेंगे। सामने इलेक्शन है सर, ऐसे वक्त में आपका ये बयान और चारों तरफ से आपकी निंदा हो रही है, इससे आपको फायदा होगा या फिर आपके करियर के लिए नुकसान भी हो सकता है? फायदा ही होगा, क्यों नुकसान क्यों हो जाएगा जी, फायदा ही हो जाएगा। जो दूर दूर के लोग अभी नज़दीक आएंगे। तो ये सिर्फ राजकीय लोग कर रहे हैं, वो वैसे भी ट्विटर पर वगैरह आपके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी इस बात की जो है सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो भी अगेंस्ट भी चल रहा है, इधर भी दोनों चल रहा है, वो तो नेचुरली होने वाला प्रजाप्रभुत्व में। तो टोटली आप इसकी चर्चा चाहते हैं, इस बात पर चर्चा करना है, उसके बाद नतीजे पे आना है, नहीं तो ऐसे ही नहीं आना है। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त सतीश जारकिहोली से हमने बात की, हर सवाल का वो बिल्कुल हौसले के साथ जवाब दे रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो इस वक्त भी अपने बयान पर कायम है और उनका कहना है कि ये उनका ज़ाती बयान नहीं है, ये किताबों में लिखा हुआ है, इस पर बहुत सारे बयान पहले भी दिए जा चुके हैं और उनका कहना है कि इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर बहस होनी चाहिए और जहां तक राजीनामा देने की या रिज़ाइन करने की बात की जा रही है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बम्बई हुकूमत से ये चैलेंज किया है कि वो इस बात को लेकर बहस करने का काम करे, वो अगर गलत साबित होते हैं तो ये खुद राजीनामा देने के लिए, रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। अगर
ये बात सही साबित होती है, जो बात उन्होंने हिंदू लफ्ज़ के ताल्लुक से कहा है वो अगर सही साबित होती है तो फिर क्या बीजेपी हुकूमत के जो लोग उनसे बहस करेंगे वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से वो अपने बात पर कायम हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि इस बात को लेकर जितनी सियासत की जा रही है वो सिर्फ सियासी तौर पर है, आम आवाम उनके साथ है और ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आम जनता उनकी इस बात की एक तरफ तायद भी कर रही है, तो वहीं सियासी तौर पर इसकी मजम्मत भी की जा रही है। खुद कांग्रेस के भी एक आध बयानात में उनके इस बयान की मजम्मत करते हुए इसको गलत कहा है और माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। लेकिन सतीश जारकिहोली अपनी इस बात पर कायम है। अब देखना है इस पर आगे और क्या क्या ये बयान रंग दिखाता है। यस इंडिया के लिए शरीफ अहमद शरीफ की खास रिपोर्ट।